जब महात्मा बुद्ध ने कहा था अंगुलीमाल से कि तुम रुक जाओ, तो अंगुलीमाल ने कहा था तुम रुक जाओ। तो बुद्ध ने कहा मैं बहुत पहले से रुका हूं, अब तुम रुक जाओ। अंगुलीमाल ने कहा मुझे क्या रुकना है? बोले पाप करने से रुक जाओ, अपराध करने से रुक जाओ, हत्या करने से रुक जाओ, लूटने से रुक जाओ। तुम दूसरे को लूट नहीं रहे हो, बल्कि तुम अपने पुण्य ही सब लुटा रहे हो। तुम दूसरे को नहीं मार रहे हो। जितनी हत्याएं करोगे उतने जन्म तक तुमको मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, पशु पक्षी की योनि में फटकोगे। ठहरो अंगुलीमाल। अंगुलीमाल आश्चर्य में डूब गया कि जिंदगी में मैंने बहुतों को मारा है और बहुतों की हत्या किया है, लूटा हूं, पर ये आदमी पहला आदमी, ऐसा आदमी जो मुझे कहता है तुम ठहर जाओ, रुक जाओ। आपसे यदि कोई कहता है तुम्हें कभी गुस्सा आ गई अपने मां के ऊपर, पिताजी के ऊपर, यदि तुम्हारी पत्नी कहती तुम रुक जाओ, चुप हो जाओ, तो यदि तुम चुप हो जाते हो, रुक जाते हो, अपना हाथ रोक लेते हो, शब्द रोक लेते हो, तो याद रखना तुमसे बहुत बड़ा होने वाला अपराध, तुमसे बहुत बड़ा होने वाला पाप भी टल जाता है और तुम महान बनते हो। गलत राह पर जाने से कभी कभी तुम्हारा पति रोकता है कि तुम ही मान जाओ, सासू को जवाब मत दो, बात मत लड़ाओ, चुप हो जाओ, रुक जाओ। वह पत्नी महान है जो पति के कहने से रुक जाती है और सासू की चार बातों को सह लेती है और गम खा करके अपने घर के संगठन को तहस नहस होने से बचा लेती है। वो बहू केवल लाड़ी नहीं है, वो तुम्हारे घर की लाडली देवी लक्ष्मी है और उसके आने से तुम्हारे घर की उन्नति शुरू होगी। सहनशीलता होनी चाहिए। कभी आपका मित्र रोकता है कि बहुत दारू पी चुके हो, अब दारू पीने से रुक जाओ। तुम्हारा बाप कहता है अरे बहुत पी लिया, सब बर्बाद कर दिया, अब तो रुक, मत पी। और जिस कार्य के लिए बहुत से लोग तुमको रोकने लग जाए, थोड़ा विचार करना, अब दारू पीना बंद करो, कुकरी मुर्गी खाना बंद करो, बकरी खाना बंद करो, चिड़िया खाना बंद करो, गोबर खाना भी बंद करो। ये पुड़िया, तंबाकू, खर्रा, फर्रा, गुड़ाखू सब बंद। रुक जाओ, बहुत खा चुके हो, कुछ नहीं मिला है, खो चुका है बहुत कुछ, समय तुम्हारा खो चुका है, धन तुम्हारा खो चुकी है, सेहत तुम्हारी खो चुकी है, सुंदर शकल तुम्हारी बर्बाद हो चुका है, वैभव तुम्हारा। अब ऐसा वैसा खाना पीना बंद कर दो, ठहर जाओ, रुक जाओ। एक बार की बात है, काशी बनारस में स्वामी विवेकानंद जा रहे थे। तो काशी के बाहर एक बगीचा था, बहुत बड़ा, छोटा जंगल जैसा, उसमें निकलते हैं तो वहां पर एक जादूगर तमाशा दिखा रहा था। तो उस जादूगर के पास में एक कुत्ता था और एक बिल्ली थी, एक सांप था, एक नेवला था। जो जादूगर ने दाहिने साइड से सांप को निकाला पिटारा से, और बाएं साइड से नेवला निकाला और दोनों से कहा कि युद्ध स्टार्ट करो, लड़ जाओ। सांप फुफकार पर नेवला के ऊपर कूद पड़ा, नेवला कूद कर सांप के ऊपर कूद पड़ा। दोनों में गुत्थम गुत्थी हो गई, कटी कुटा हो गया, खून खून हो गया। विवेकानंद ने देखा, समझ लिया एक मरेगा, या सांप मरेगा, या नेवला मरेगा। विवेकानंद ने कहा कि मैं तुझे इनाम दूंगा
लेकिन ये न्योला और सांप की लड़ाई बंद कराते हैं। तो उस जादूगर ने कहा, ये न्योला और सांप दोनों करो स्टॉप, वापस आ जाओ। दाहिने साइड से सांप आकर के पिटारे में बैठ गया, बाएं साइड से न्योला आकर के बैठ गया। तो विवेकानंद ने सोचा गजब हो गया। फिर कुत्ते को निकाला, रस्सी से खोला, बिल्ली को खोला, ये दोनों कूदो और लड़ जाओ। बिल्ली गुर्रा करके कुत्ते का गला पकड़ती, कुत्ता झटक कर बिल्ली को पूंछ पकड़कर नोचता है। दोनों काटी कूटा हो गई, खून खून हो गए, लथपथ हो गए। विवेकानंद ने कहा 1 रुपया और दे दूंगा इनाम, पर इनकी लड़ाई बंद करो। जादूगर ने कहा स्टॉप, लड़ना नहीं है, वापस आ जाओ। दोनों वापस आकर बैठ गए। विवेकानंद ने इस बात को मार्क किया और कहा कि न्योला और सांप की जन्मजात दुश्मनी होती है, बिल्ली और कुत्ते की जन्मजात दुश्मनी होती है, लेकिन बिल्ली और कुत्ते को भी और न्योले और सांप को भी इंसान जब कहता है लड़ना स्टार्ट करो तो स्टार्ट हो जाता है, और जब कहता है लड़ना स्टॉप करो तो स्टॉप हो जाता, बंद हो जाता है। अगर इतनी शक्ति इंसान के अंदर पैदा हो जाए कि अपने मन और इंद्रियों को भी जब जरूरत है तो स्टार्ट करे और जब जरूरत नहीं तो स्टॉप कर दे, ऐसी कला आ जाए तो ये मानव महामानव बन सकता है। कहीं कहीं अपने मन को स्टॉप भी करना सीखो। आंखों पर भी स्टॉप लगाइए कि उधर नहीं देखना है। कुछ चीजें ऐसी जिनको देखना नहीं चाहिए, देखने से मन में बहुत कुछ विचार आते रहते हैं, देखो मत। कुछ बातों को सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा सुनोगे ये मन फिर उसी विषय में सोचना शुरू कर देता है। सुनोगे तो थोड़ा, पर तुम्हारा मन सोचेगा फिर ज्यादा। देखोगे तो थोड़ा, पर ये मन उसको विस्तार कर देगा पूरा, भारी लंबा चौड़ा इतिहास रच देगा। इसलिए उन चीजों को देखो मत जिनको देखने से तुम्हारा मन बिगड़ता है। उन चीजों को सुनो मत जिनको सुनने से तुम्हारा मन चंचल होता है। उन चीजों को छुओ मत जिनको छूने से मन के अंदर उद्वेग पैदा होता है। और ऐसी बातें करो मत, ऐसे शब्द बोलो मत जिनको बोलने से मन के अंदर मलिन विचार उठने लग जाते हैं। और ऐसी किताबें मत पढ़ो जिनको पढ़ने से मन खराब होता है। और टीवी में ऐसे चैनल मत देखो जिससे आपका मन बिगड़ता है। और यो मोबाइल के यूट्यूब में भी ऐसे दृश्य मत देखो, ऐसी फिल्म मत देखो जिससे आपका मन चंचलता करता है। उस दृश्य को देखिए। यूट्यूब में भी देखना है तो गुरुदेव का प्रवचन देखो, जिससे कि तुम्हारी जिंदगी भी देखने योग्य हो जाती है। कि ताली थोड़ा जोर से बजाओ। छत्तीसगढ़ उड़ीसा 2 प्रदेशों के लोग इसमें मिक्स बैठे हुए, तो पता ही नहीं चल पाता है कि उड़ीसा वाले कमजोर है कि छत्तीस वाले कमजोर है। दमदार ताली मारना चाहिए। साहिब बंदगी भी बोलो, साहिब बंदगी। मन की तरंग मार लो, गाओ बाबा। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ? इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार
तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। बहुत सुंदर, धन्यवाद हरिराम पटेल, तुमने महान कार्य किया। गुरुदेव को बुलाकर पानी बरसना न बरसना इसकी कोई चिंता मत करना, पानी भी बरसेगा फिर भी मैं भी बरसूंगा। जल वर्षा ज्ञान वर्षा दोनों बराबर चलती रहेगी। जल बरसेगा तो खेत में फसलें लहलहाएंगी और गुरु जी का ज्ञान बरसेगा तो आपकी सुख शांति की फसल लहलहाएगी। जो आयोजक प्रोग्राम कराता है ना, कोई बाधा पड़ जाती है उसको बहुत दुख लगता है, पर दुखी मत होना, मैं तो आपका हूँ, थोड़ा देर तक कर दूंगा, अब कल और ज्यादा कर दूंगा, ठीक ठीक। कसर रह जाएगी तो 2 साल बाद आके फिर कर दूंगा। हाँ, हंसना चाहिए बस। तो महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को रोका है। अंगुलीमाल ठहर जाता है और महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है। आज उसका नाम महात्मा बुद्ध के साथ में याद किया जाता है। इसलिए किसी भी गलत रास्ते पर तुम जा चुके हो, जितना जा चुके हो, लेकिन अब रुक जाओ, ठहर जाओ, मुड़ जाओ, रिटर्न हो जाओ, फिर से तुम्हारी जो मंजिल दूर हो चुकी थी वो नजदीक होने लग जाए। यहां नेकी बदी 2 रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो, पर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा।